औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने तदरीसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर 14 है। तारीख 7 अगस्त 2020 ईस्वी और दिन जुमातुल मुबारक। आज हमने करनी है वर्कशीट 8 जो कि वर्कबुक सफ़ा नंबर 64 और 65 पर मौजूद है। आप इंशाल्लाह इसे अच्छी तरह याद करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। वर्कबुक सफ़ा नंबर 64 पर आपने सबसे पहले दिन लिखना है। दिन है जुमातुल मुबारक और बाएं तरफ आप तारीख लिखेंगे 7 अगस्त 2020 ईस्वी। वर्कशीट 8 लिखी हुई है। मंदरजा झैल पैराग्राफ की गलतियां दुरुस्त कीजिए और अलामाते वक्फ लगाकर दोबारा लिखिए। अलामाते वक्फ के मुतालिक पहले भी हमने पढ़ा था कि वो अलामात जो हम उर्दू में कोई भी इबारत तहरीर करने से पहले लगाते हैं, इबारत के दौरान लगा रहे होते हैं, उन्हें अलामाते वक्फ कहते हैं। सबसे पहले आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसमें गलतियों की निशानदेही करेंगे। अपनी आसानी के लिए गलतियों की निशानदेही कर लीजिएगा। फिर उसके बाद पैराग्राफ की गलतियां दुरुस्त करके उन्हें दोबारा तहरीर करना है। अरब के मशहूर सखी, मशहूर यहाँ पर है सख्ते वाली आनी थी, दो चश्मी है लिखी हुई है। सखी, सखी स्वाद से लिखा हुआ है जबकि सखी सीन से लिखा जाता है। हातिम ताई से एक दफ़ा लोगों ने पूछा, ए हातिम, तुमने किसी ऐसे शख्स को देखा है? शख्स यहाँ पर सीन के साथ लिखा हुआ है जबकि स्वाद के साथ लिखा जाता है। देखा, देखा में ख बाद में आएगा, काफ और दो चश्मी है बाद में होगी यहाँ, जबकि यहाँ पर पहले लिखी हुई है। जो तुमसे ज़्यादा, ज़्यादा जाल से लिखा हुआ है जबकि जे से दुरुस्त लफ्ज़ जे से लिखा जाता है। बुलंद हिम्मत हो, हिम्मत भी सख्ते वाली है लिखनी थी। हातिम ने जवाब दिया, हाँ, एक दिन मैंने अरब के लोगों की आम दावत की। यहाँ पर आम अलिफ मद्दा से लिखा हुआ है जबकि आइन अलिफ आ से लिखना था। और मुनादी कराकर, कराकर नहीं लफ्ज़ होता, दुरुस्त लफ्ज़ है करा के। हर अमीर गरीब से शिरकत की, शिरकत यहाँ पर काफ नुक्तों वाला लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर काफ किताब वाला लिखा जाना था। कि इल्तिजा, की इल्तिजा में आइन के साथ लिखा हुआ है जबकि अलिफ के साथ लिखना था। इस मौका पर 40 ऊँट ज़िबा कराए, ज़िबा जे से है, इसको जाल से लिखेंगे। जब मेरे घर ये तकरीब, तकरीब में काफ किताब वाला है जबकि यहाँ पर कलम वाला किताब लिखना था। तकरीब हो रही थी, किसी ज़रूरत के तहत मुझे करीबी जंगल में जाना पड़ा। इस सारे पैराग्राफ में इमला की गलतियाँ हैं, उनको दुरुस्त करके लिखना है और अलामाते वक्फ लगानी है। अब देखते हैं अलामाते वक्फ कहाँ पर लगेंगी। अरब के मशहूर सखी हातिम ताई से एक दफ़ा लोगों ने पूछा। इसके बाद तनवीन की अलामत लगाएंगे, यानी एक नुक्ता ऊपर और एक नुक्ता नीचे तनवीन की अलामत लगाई। ए हातिम, अब चूंकि उसका नाम लिया जा रहा है, उसको मुखातिब किया जा रहा है, तो इसके बाद अलामत नदाई आएगी। तुमने, ए हातिम, पूछा, उनके जो अल्फाज थे उसको वावैन में लिखेंगे। ए हातिम, तुमने किसी ऐसे शख्स को देखा है जो तुमसे ज़्यादा बुलंद हिम्मत हो? अब चूंकि ये सवालिया जुमला है तो आखिर में हमने सवालिया अलामत लगाई और वावैन को यहाँ पर मुकम्मल किया। हातिम ने जवाब दिया, चूँकि हमने यहाँ पर भी तनवीन की अलामत लगाई थी तो इसके जवाब दिया के बाद भी हमने तनवीन की अलामत लगाई। वावैन में लिखेंगे, हाँ, एक दिन मैंने अरब के लोगों की आम दावत की और मुनादी करवा कर। अब यहाँ पर और से पहले ख़त्मा नहीं आएगा क्योंकि जुमला भी जारी है। हर अमीर गरीब से शिरकत की इल्तिजा की, यहाँ पर ख़त्मा आया, यानी हमारा एक जुमला मुकम्मल हुआ। इस मौका पर 40 ऊँट ज़िबा कराए। जब मेरे घर पर यह तकरीब हो रही थी, किसी ज़रूरत के तहत मुझे करीबी जंगल जाना पड़ा। यहाँ पर जुमला मुकम्मल हो गया तो हमने आखिर पर ख़त्मा लगाया और वावैन लगाकर जुमला मुकम्मल कर दिया, यानी हातिम के अल्फाज थे ना तो इसको वावैन में हमने लिखा था। आप उर्दू में जब भी कोई इबारत तहरीर करें तो अलामते वक्फ, रमोज़े औकाफ का ज़रूर ख्याल रखा करें। आगे लिखा हुआ है, इसमें जमा लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। इसमें जमा ऐसे इसम होते हैं जो इस्तेमाल तो वाहिद होते हैं लेकिन उनके मायनी वो जमा के दे रहे होते हैं। पहला लिखा हुआ है, शायरों की डैश में शायरी का दौर चला, शायरों की मजलिस में। हिमालय पहाड़ों का एक बड़ा डैश है, सिलसिला। अंगूरों का डैश धोकर रख दो, गुच्छा। मेरा चाबियों का डैश नहीं मिल रहा, गुच्छा। अब चूंकि जुमले की मुनासबत से हमने इसमें जमा लगाने हैं, यहाँ पर का, की वगैरह का भी हमने ख्याल रखना है।
موتیوں کی ڈیش ٹوٹ کر بکھر گئی، مالا۔ فوجیوں کا ڈیش جنگ کے لیے تیار ہے، فوجیوں کا دستہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ انسپیکٹر کا بھائی بھی چوروں کی ڈیش میں شامل تھا، چوروں کی ٹولی میں شامل تھا۔ بچوں نے مہمان خصوصی کو پھولوں کا ڈیش پیش کیا، پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ پرندوں کی ڈیش مغرب کی طرف اڑتی جا رہی تھی، پرندوں کی ٹولی مغرب کی طرف اڑتی جا رہی۔ اب یہاں پر آپ پرندوں کی ڈار بھی لکھ سکتے ہیں۔ دھوبی کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کر لایا۔ یہاں پر خالی جگہ میں جتنے بھی الفاظ لکھے گئے ہیں وہ تمام اس میں جمع ہیں، یعنی جمع کے طور پر وہ استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ جمع کے ان کے معنی وہ جمع کے دیتے ہیں جبکہ وہ واحد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آگے ورک بک صفحہ نمبر 65 پر بھی آپ دن لکھیں گے اور بائیں طرف تاریخ لکھیں گے 7 اگست 2020 عیسوی۔ سوال لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے متضاد خالی جگہوں میں لکھیں۔ متضاد کس کو کہتے ہیں؟ الٹ الفاظ کو، یعنی جن کے معنی ہی الٹ لکھ دیے جائیں وہ متضاد الفاظ ہیں۔ الفاظ لکھے گئے ہیں، ان الفاظ سے چن کر ہم نے نیچے لکھنے ہیں۔ بہت سی اقوام آزاد ڈیش ہیں، آزاد یہاں پر خط کشیدہ ہے تو آزاد کا متضاد کیا ہے؟ غلام۔ آگے ہے مضمون کا آغاز ڈیش لکھیے، آغاز خط کشیدہ ہے تو اس کا متضاد کیا ہے؟ اختتام۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے وہ ایک اجنبی ڈیش شخص ہے، اجنبی واقف۔ اس عمارت کا اندرونی ڈیش حصہ بہت خوبصورت ہے، اندرونی بیرونی۔ ہمارے ہمسائے میں ہمارا حریف ڈیش ملک ہے، حریف حلیف۔ میں موضوع کی حمایت ڈیش میں تقریر کروں گا، حمایت مخالفت۔ میرا دوست چیزیں درآمد ڈیش کرتا ہے، درآمد برآمد۔ وہ بادشاہ بہت بزدل ڈیش تھا، بزدل بہادر۔ خط لکھنا بہت مشکل ڈیش ہے، بہت مشکل ڈیش کام ہے، مشکل سہل۔ کیا ہر جانور ڈیش کوشش کرتا ہے، جانور بشر۔ اب چونکہ ان الفاظ کے اور بھی متضاد الفاظ ہو سکتے ہیں مگر ہمیں اوپر باکس میں دے دیے گئے تھے، اسی میں سے ہم نے الفاظ چن کر لکھنے تھے۔ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ انہی الفاظ سے خالی جگہ کو پر کریں۔ لیکن اگر کبھی آپ کو پیپر میں یا ٹیسٹ میں یہ الفاظ نہ دیے گئے ہوں تو آپ ان الفاظ کے متضاد اپنے سے بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہاں پر جو کتاب پر لکھے گئے ہیں وہی لکھیں، بلکہ ان الفاظ کے جو معنی آپ ان کے متضاد بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو آج کے کام کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اپنا سبق دھیان سے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔